हमारे भी सेल्समैन तुम्हारी जैसी प्रोडक्ट बेचते हैं, जितने सेल्समैन तुम्हारे हैं उतने सेल्समैन हमारे हैं, पर तुम्हारी सेल हमारे से ज्यादा क्यों है, हमारी सेल घट क्यों गई? वो बोलता है तुम अपने सेल्समैन को क्या बताते हो? तो जो कंपनी फेल हो गई है वो बोलता है हम अपने सेल्समैन को बताते हैं कि जाओ और मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट बेच के आओ। लेकिन ये बोलता है जो सक्सेसफुल कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री का, वो बोलता है हम अपने वर्कर्स को बोलते हैं जाओ और लोगों को जाके प्रोडक्ट बेचने के लिए बोलो कि मैक्सिमम हम तुम्हारी सेवा कैसे कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट से, हाउ वी कैन सर्व यू विद अवर प्रोडक्ट, हाउ मैक्सिमम इट कैन बेनिफिट टू योर लाइफ। तो हमारी प्रोडक्ट ऐसे बिकती है। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे जो वर्क इज वर्शिप करते हैं इसको बोलते हैं लिव नेकी और सच्चाई से जुड़े रहनी। ये है काम करते हुए या राम को भजते हुए 24 आवर्स, घर है या बाहर है, मंदिर में है या बाजार में है, मेडिटेशन में रहना, समाधि में। मुझको लगता है इसके जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो हम अपने अगले एपिसोड में कुछ समझने का यत्न करें। अपने पिछले प्रोग्राम की लड़ी में हम ये समझ रहे हैं कि अगर मन साफ हो तो धर्म की क्या जरूरत है। ये सवाल हर मनुष्य आज उठा रहा है, पर मन साफ है क्या? दरअसल मन साफ है जागे हुए मन की निशानी। दरअसल मन साफ है अवेयरनेस। दरअसल मन साफ क्या है? मन जागे की ए निशानी तोर लागे मीठी बानी। क्या मतलब? बानी, सतगुर, फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन जो इंसान को बताती है कि तू क्या कर। इंसानियत भरपूर जिंदगी कैसे जी, और उसको जीने में चाहे तुझको मुश्किल लगता हो, चाहे तुझको ऑब्सेसिव होने के कारण लगता हो कि शायद किसी मायकी पदार्थ का मेरा नुकसान हो जाएगा, बिजनेस करके या परिवार से कुर्बानी करके या अपने पैसे को किसी के ऊपर खर्च करके, परोपकार करके, तो वो तेरी गलती होगी। लेकिन अगर तू उसको सुने और सुन के तेरे को अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब तू उसको बड़े चाव से वैसे ही जीना चाहे जैसे तेरे को ट्रू रिलीजन सिखाए, तो ये मन जागे की निशानी है। और मन जागे की निशानी का मतलब है कि मन साफ है। जागा हुआ मन अपने मन के अंदर कहीं से भी मैल को आने नहीं देता। चोर रूपी मैल इसके किसी भी दरवाजे से घुस नहीं सकती। जागा हुआ मन 24 आवर्स और अपनी जिंदगी के हर पल में अपने आत्मा के दरवाजे पर खड़ा रहता है कि यहां पर मैल का चोर कहीं से घुस न जाए। जागे हुए मन की निशानी है। मन जागे की ए निशानी तो लागे मीठी बानी। इसीलिए गुरबानी में बार बार कहा है जाग रे मन जागन हारे। अगर तू नहीं जागा तो तू सो जाता है। कहां? जहां तुझको ये नहीं पता कि झूठा मोह मिथ्या पासारे। ये जो जिन चीजों के लिए तू सो जाता है, जिन चीजों के चक्कर में तू वो प्रपंच कर पर धन लियावे, सुत दारा प्यान लुटावे, जिन चीजों के चक्कर में तू मन मेरे भूले कपट ना कीजे, तुझको नहीं मालूम अंत निबेरा तेरे जी पे लीजे। ये ही सारी बातों से मन को जगाना साफ मन की निशानी है। साफ मन को मेडिटेशन कह लो, साफ मन को ट्रू रिलीजन कह लो, साफ मन को इंसानियत का धर्म कह लो, या साफ मन को सतगुरु बोल दो, साफ मन को ट्रू रिलीजन की डॉक्ट्रिन बोलें जो सबके लिए एक जैसी लागू होती हो, तो हम साफ मन को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन साफ मन की जो लड़ी हम पीछे समझते आ रहे थे कि एक परमात्मा के साथ जुड़े रहना, रोजाना अपनी जिंदगी की सुधाई करनी, अपना आचरण को ऊंचा रखना, अपनी लिव नेकी और सच्चाई से जोड़नी, उसी लड़ी में साफ मन को हम आगे आज समझते हैं। वो क्या? अपने अमली जीवन के ऊपर जोर देना। अगर किसी इंसान के पास 4 अच्छे गुण हैं तो वो अपने अवगुणों को छोड़ के 4 गुण से 5वें गुण की तरफ जाए।
5 गुण है तो 6 की तरफ जाए, कहीं रुक ना जाए। जहां रुक गया वहां मैल भरनी शुरू हो जाएगी। रुके हुए पानी में मैल जम जाती है। जहां रुक गया वहां मैल जम जाएगी। इसलिए गुण तो बढ़ाता जाए, लेकिन जो गुण पास में है उसको छोड़े ना। कई लोग सोचते हैं मैंने देखो इंसानियत धारण की, लोगों ने मुझको धोखा दे दिया, मैंने लोगों का जितना जिसका भला किया, देखो उसने मेरे साथ बुरा किया। तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आकर लोगों का भला करना छोड़ देता है। तो ये क्या हुआ? अपने अमली जीवन पे जोर देना ना हुआ कि जो उसको अच्छे गुण मिले थे, ही वॉज ब्लेस्ड, बट ही इज फीलिंग रिग्रेट। वंस रिग्रेट इज देयर, दैट मीन्स उसके पास जो प्रैक्टिकल गुण थे वो उनको पैशन से नहीं यूज कर रहा, दिल से उसको नहीं अपना रहा, अभी बाहर बाहर से बोरोड था। अपने अमली जीवन पे जोर देना का मतलब ही ये हो गया कि समाधि में टिके रहना, कि जितनी मैंने समाधि प्राप्त कर ली थी उसका तो मैं फिक्स डिपॉजिट रखूंगा, वो फिक्स डिपॉजिट कभी नहीं तोड़ाऊंगा, बल्कि और अच्छे गुणों का खजाना इकट्ठा करके अपने फिक्स डिपॉजिट का प्रिंसिपल बढ़ाऊंगा। ये है अपने अमली जीवन पे जोर देना। भगवान जी के जो अच्छे गुण हम सुनते हैं, अच्छे मीन्स जो भी भगवान जी के गुण सुनते हैं उसको बोलते हैं रब दी वडियाइयां दी विचार करनी। इसको बोलते हैं अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। उसके गुणों की विचार करनी ताकि वो गुण हमारे पास आ जाए। एक बारी मैं टीवी पे देख रहा था, एक मस्जिद में काजी उपदेश दे रहा था, खुदा निगहबान है लिहाजा निगहबान होना सीखिए। खुदा मेहरबान है लिहाजा औरों पे मेहरबानी करना सीखिए। यही तो है खुदा के गुणों को अपने ऊपर प्रैक्टिकल जीना। जो भगवान के गुण हैं, जो रब्बी गुण हैं, यही तो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वभंग में बताया है। इसको बोलते हैं वडियाइयां दी विचार करनी। पीपल आर ऑलवेज इंडल्ज्ड डिस्कसिंग शैतानियत। किसने कितने मारे, कौन कितने लोगों का मर्डर कर गया, किसने कितने लोगों को धोखा दे दिया। तभी तो लोग बोल देते हैं जी देखो फलाना कितना सुखी है, उसने तो चीट किया, फलाना कितना सुखी है वो तो स्मगलिंग करता है, फलाना कितना सुखी है तो फिर सच करने की क्या जरूरत है जी। अगर ये सारा धोखा करके ही ऐसे प्राप्त किया जा सकता है, अगर मरने के बाद कोई सजा ही नहीं है तो सारे पाप कर्म कर लो, पाप कर्म करने वाले सुखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान के दिए हुए गुण हैं वो हम अटेन नहीं करना चाहते हैं, पर जो शैतानियत के अवगुण हैं हम उनकी तरफ अग्रसर हैं, हम उनको पसंद करते हैं। तो ये भगवान जी के गुण गाना नहीं हुआ। भगवान जी के गुण गाना कोई म्यूजिक के साथ सिर्फ उसकी उपमा करना नहीं है। भगवान जी के गुण गाना, भगवान जी के गुणों का कीर्तन करने का मतलब है वैसे गुण अपने जीवन में धारण कर लेना। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां ऊहां जो काम तेरे का क्या मतलब है। जो भगवान जी की कीर्ति की जा रही है वो वाली कीर्ति वाले गुणों को डिस्कस कर, और जहां तू जाएगा वो वाले गुण तेरे साथ होंगे, वो तेरे रियल फ्रेंड्स होंगे। सज्जन से ही नाल में चल दिया नाल चलन तेरे साथ होंगे। ऐसे ही इस लिस्ट फहरिस्त में आगे आता है निम्रता अते हृदय गरीबी तारनी। हम दिल से गरीब हो जाएं, आत्मा से अमीर हो जाएं। अगर हमारे पास बाहर पैसा है और आत्मा से हम कंगाल हैं तो हमारी कंगालता कोई दूर नहीं कर सकता। फिर तो हमारे को गुरुजी बोलते हैं भुखियां भुख ना उतरी ये बन्ना पुरियां पहाड़। फिर तो हमको जितने मर्जी करोड़ मिल जाएं तब भी हम भूखे रहेंगे। भूखी आत्मा की कंगालता को कोई इंसान पैसों से दूर नहीं कर सकेगा, लेकिन जो आत्मा की अमीरी धारण कर लेगा सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, वो शो ऑफ तो छोड़ ही देगा पर दूसरों के सामने नम्रता और गरीबी से रहेगा। पैसे का शो ऑफ ना करके सिंप्लिसिटी में रहेगा।
अपने स्वाभिमान में दूसरों के सामने